the spiritual practices or the navigation tools, which are very close to my heart. Past life regression, breath work, and inner child. Uh, if हम अगर थोड़ा थोड़ा इन टॉपिक्स के इंडिया में, यहाँ तो एवरीबडी नोज कि देर इज अ पास्ट लाइफ। कृष्णा ने भी गीता में कहा, कि आत्मा तो अमर अजर है, और वो जस्ट वस्त्र बदलती है, फॉर्म चेंज होती है। तो when you have a practice of being a loving parent with yourself, then only you can be a loving parent with your child. क्योंकि हमारे कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कि हमें प्यार नहीं करते थे, but they didn't know many things, they were ignorant of how psychic, that is breath work. But in this rebirthing breath work, there's a certain kind of pranayam which is continuous breath. Hello, friends, and I welcome you all to our podcast, Growing Deeper Together with CJ. So today's conversation is about coming home to yourself. I'm Pallavi Mantani, a media professional by day and a holistic practitioner by calling. So हम सबको ऐसा लगता है ना बहुत बारी life is pulling us in different directions, expectations, relationships, unanswered questions. इन सब का weight इतना ज्यादा हो जाता है कि we often lose touch with ourselves. So today's conversation is simply an invitation to pause, to breathe, and to reconnect with with who we truly are. And to explore this journey deeper, I'm delighted to welcome our CJ, Chitra Jha. I often call her CJ. So she carries with herself the discipline of an army nurse, the heart of an author, and a wisdom of a guide. She has this rare gift of making the profound spiritual wisdom a very simpler and realistic, which can help us connect with our real day lives. So welcome, CJ, and I would love that you share your journey about coming home to yourself and help us guide through some spiritual concepts and the navigation tool which can help us connect with ourselves, which can help us walk this path of coming home to ourselves. Thank you, CJ. So thank you, Pallavi, for that warm welcome. एंड ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने कंधों पर नहीं लेनी है, that I guide everybody how to come home to themselves. See, it is a homecoming is a very personal thing. एक बर्ड को भी पता होता है अपने घर आना, पता होता है। कुत्ता भी अपने घर आ जाता है ना? मतलब हाँ जी। अपने घर आना तो ये हमारे अंदर लिखा हुआ है, चाहे हम फिजिकल में भी अपने घर आ जाते हैं, और इन अ मेटाफिजिकल सेंस ऑल्सो अपने घर आ जाते हैं। तो मेरा तो एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है, ऑल रोड्स लीड टू सेल्फ। तो ये आई हैव टेकन इट फ्रॉम ऑल रोड्स लीड टू रोम, क्योंकि पहले रोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि आप जहां भी जाओगे इट इज पार्ट ऑफ रोम। आज की डेट में तो Okay. इट जस्ट अ सिटी, बट देयर वाज अ Yeah. टाइम इट वाज सो बिग। तो ऐसे ही जो सेल्फ है, मतलब जित देखूं उत तू ही तू, तो सेल्फ ही है। सारे जो रोड्स हैं, मैं किसी की भी तरफ देख रही हूँ, एक्चुअली वो सेल्फ की ही झलक है उसमें, बट आई एम सीइंग इट एज अदर, अदरिंग, है ना? Yeah. तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कम होम टू योर सेल्फ। इट इज लाइक जस्ट कीप यू नो ब्रिंगिंग एवरीथिंग बैक टू योर सेल्फ। जो भी बाहर देख रहे हो, फिर थोड़ा अंदर देखो कि ये मुझ में कहाँ है, मुझे क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस है, और ये छोटी सी प्रैक्टिस है, सरल सहज, बट या इट स्टिल टेक्स टाइम टू बिल्ड अप।
बस ये मैं आपसे एक बहुत छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी, बट बिकॉज ये मेरी अपनी लाइफ में बहुत रेलिवेंट रही है, कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ होता है, सो हमारा हमेशा फोकस आउटर ट्रिगर्स पे होता है, एंड एट टाइम्स वी आर इवन इन द ब्लेम गेम पार्ट, की उसकी वजह से हुआ, ऐसा हो गया, वरना ऐसा हो जाता है, सो वी आर ऑलवेज पॉइंटिंग फिंगर्स आउटवर्ड्स। सो बट अगर हम उसे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो life is echoing something, it is echoing a deeper meaning. So I would, request that if you could help us, connect कि ये जो सब कुछ हमारी लाइफ में हो रहा होता है, वो हमारे बारे में क्या बता रहा होता है, जो हमारे आसपास चल रहा है। या तो ऐसा है कि एवरीबडी लुक्स आउटसाइड, हमारी आंखें इस डिजाइन में ऐसी ही दी गई हैं, एंड वी डिड अ क्लास ऑन द आईज अ कैमरा। तो वो कैमरा सब कुछ कैप्चर कर रहा है बाहर से, है ना। और वो पार्ट ऑफ द डिजाइन है कि जहां भी देखो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन अंदर देगा, वेदर गुड और बैड, इन द सेंस कि वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड होती जा रही है, एंड देन योर ब्रेन इज कोलेटिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड फीडिंग यू विद दैट। सो जाती है नजर, लगता है ऐसा, बिकॉज इन द ड्रामा इट इज लाइक दैट कि ये नहीं होता तो ये नहीं होता, है ना। इट इज, एंड सो वी डू कनेक्ट दोज डॉट्स, एंड देन वी थिंक कि शायद काश ऐसे ना होता तो फिर हाँ, कैसा होता। तो एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है रिचर्ड बाक की, वन। तो बहुत पहले मैंने ये पढ़ी थी, एकदम शादी के बाद, तब मैं उतना चीजें समझती भी नहीं थी, बट इन माय इन लॉज हाउस दे हैड अ ह्यूज लाइब्रेरी विद ऑल दीज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। तो मैं ऐसे ही उठाती थी कि कुछ पढ़ने के लिए, तो वो रिचर्ड बाक का वन। तो in that the whole story, Richard and his wife Leslie had met in a lift. लिफ्ट में जा रहे हैं, कोई बात हुई और आगे बात बढ़ी और शादी हो गई। तो उसको एक दिमाग में कि अगर मान लो हम थोड़ी देर में लेट जाता, वो लिफ्ट में होती नहीं, मतलब पहले ही चली गई होती, या हम दोनों लिफ्ट में होते और बात नहीं करते, है ना। ऐसी बहुत चीजें होती है ना, व्हाट लेड टू व्हाट, राइट। तो फिर वो एक एंजल से बात कर रहा है, और वो एंजल टेल्स कि वट एवर चॉइस यू हैव टेकन, that determines the path of your life, and whatever choice you have not taken, in a parallel reality your soul has taken that choice. wow. So that is also being lived. तो रिचर्ड वाज लाइक, ओ माय गॉड, मतलब इतने बिलियंस ऑफ पीपल ऑन प्लेनेट अर्थ, एंड इन एवरी मोमेंट we are choosing only one path, na? There are many other choices we could have taken. So Yeah, yeah. he asked the angel, how many lives are there? मतलब ये तो नेवर एंडिंग है ये तो, है ना। तो द एंजल सेज, हाउ मेनी lives, रिचर्ड? वन। फॉर मी दैट वाज अ ह्यूज थिंग, कि वो एक ही लाइफ है, वो सारी चॉइसेस ले लेके अपने आप को देख रही है। इस चॉइस को लेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस है, इस चॉइस को लेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस है, इसको। दैट्स हाउ वी आर ऑल लर्निंग। So this is a very profound insight, that you shared. This is one life, um, because I was about to ask you something, the spiritual practices or the navigation tools, which are very close to my heart. Past life regression, breath work, and inner child. Uh, if हम अगर थोड़ा थोड़ा इन टॉपिक्स के बारे में अपने ऑडियंसेस को शेयर कर सकें, ऑल्दो ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, टू डेल्व डीपर इन, बट प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि एक कॉमन मैन को, एक जैसे हम सब आसपास है, तो एक सिंपल से बंदे को कैसे पता चलेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, बिकॉज जब भी लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नाम आता है, तो दो चीजें जरूर आती है, एक डॉक्टर ब्रेनविस का, और दूसरा कि हम क्या थे पास्ट लाइफ में। या इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स,
what is past life, and how it is connected to our present life. या तो हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, यहाँ तो एवरीबडी नोज कि देर इज अ पास्ट लाइफ। कृष्णा ने भी गीता में कहा, कि आत्मा तो अमर अजर है, और वो जिस वस्त्र बदलती है, फॉर्म चेंज होती है। तो सबको मालूम है कि पास्ट लाइफ है। ऐसा कोई भी नहीं, हाँ पिछले जन्मों में क्या किया था, पिछले जन्मों में क्या किया था, वी हियर इट वेरी वेरी ऑफन फ्रॉम एवरी, जिसको आप कॉमन मैन कह रहे हो ना, वो कॉमन मैन को मालूम है कि कुछ पास्ट लाइफ्स हैं, कुछ कर्मा किया था, कुछ फल मिल रहा है। ऐसा कोई नहीं जिसको ये सब नहीं मालूम है। ओनली थिंग जहां पे आती है चीज कि क्या हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, दिस इज लाइक फुल ऑफ डाउट। कि होती है पास्ट लाइफ, कोई होते हैं सीयर्स जो देख लेते हैं, कोई और मेरी देख ले, नाड़ी देख के मेरी, अंगूठा देख के मुझे बता दे मैं पास्ट लाइफ में क्या था। बट मैं देख लूंगा, मतलब ये तो लाइक, ये कौन सा ट्रिक है, ये कौन सी जादूगरी है ना। तो व्हेन डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक्स, वो भी हमारी लाइफ में ऐसे ही आ गई, मतलब हमें तो नहीं मालूम है, हम तो ढूंढ नहीं रहे थे कोई, तो वो आ गई एंड देन दे काइंड ऑफ एंटाइस्ड अस कि ओह माय गॉड। और मैंने तो उनकी एक बुक है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, उसके पीछे एक स्क्रिप्ट है, ये मैं 2005-6 की बात कर रही हूँ। व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, तो तब मैंने वो, हमारे पास वो टेप रिकॉर्डर होते थे, तो आई टेप्ड इन माय ओन वॉइस द होल स्क्रिप्ट, वो पॉजेस दे दे के, जैसा उन्होंने बताया, जाना कैसे है और बाहर कैसे आना है। एंड वो टेप से so many of my friends would borrow it and they would go into their past lives, and I would go to sleep when I played that tape. So you see, it is like past life hai, definitely hai. Like I was talking about that one. I mean, there are past life, there are parallel lives, there are God only knows what all is there in this universe, right? But उसको एक्सेस कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है ना, दैट इज द रियल थिंग। एंड डॉक्टर ब्रायन वाइस मेड अ थेरेपी आउट ऑफ इट, he also accidentally did that. It's not like, and he took long time to come out with it, else he be ridiculed, or uh, because he was a medical professional. He Yeah. cannot be talking about this woo-woo stuff until he had the full proof with many, many patients, many case studies, right? तो अब क्या है कि ये एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन को हमने एक फैड बना दिया है, दो इट्स अ थेरेपी। तो जो बाकी सब जगहों से थक हार के आएगा वो पास्ट लाइफ में, कि भी अब और क्या एवेन्यू बचे हैं, तो इसको अब ले लेते हैं। और देर इज दिस क्यूरियोसिटी फैक्टर कि मैं पास्ट लाइफ में क्या, तो द सिंपल सी थिंकिंग कि पास्ट लाइफ में हम सब कुछ थे, जो भी बाहर दिखाई दे रहा है वो मेरी पास्ट लाइफ ही दिखाई दे रही है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है ना, और चाहे डिफरेंट काइंड ऑफ इंसान है। हमें जैसे डॉक्टर न्यूटन ने सिखाया कि एवरीबडी हैज हैड 4 टाइप्स ऑफ पास्ट लाइफ, 4 P's, प्रीस्टली पास्ट लाइफ। तो हम सब कोई प्रीस्ट या मंक या गुरु या कोई, मतलब ऐसे रहे हैं इन पास्ट लाइफ। प्रिंसली पास्ट लाइफ, सो हम सब कोई किंग क्वीन प्रिंस ये सब रहे हैं, राइट। देन पॉपर पास्ट लाइफ, हम सब कोई बिल्कुल भूखमरे, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल वो सब रहे हैं। एंड देन प्रोस्टिट्यूट पास्ट लाइफ्स, where you are self-indulgent, or you've had to do things against your grain, you know. With, well, a prostitute means you're selling your body for money. So like that, selling your soul for money, selling your, being for money. In fact, a lot of the life that people are leading today, जहाँ पे उनको काम कर रहे हैं जिसमें उनका बिल्कुल भी मन नहीं है, दे फील लाइक
they are actually selling their, time or their soul. So they are actually prostitute lives. सो पास्ट लाइफ तो मतलब जो भी चीज मुझे ट्रिगर कर रही है उसका कुछ तो कनेक्शन है, वो कहाँ से मेरे सिस्टम में है. सो एज यू सेड कि जैसे हमारे को जो भी अच्छा नहीं लग रहा है, या स्पेसिफिकली आई कम टू दिस पार्ट, जो आपने प्रोस्टिट्यूट वाला बोला, बिकॉज इट माइट टच आवर ऑडियंसेस, बिकॉज जो आजकल का करंट लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें most of us, we take up jobs or we take up something or other in our lives जो हम बस कर रहे हैं because we have to take care of our needs and and day-to-day expenses. So how this awareness कि what we are going through uh, can come back, if you can suggest that some awareness practices related to that, कि हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करें अपनी लाइफ में, इफ इट इज पॉसिबल, इफ यू फील दैट कि हमारे ऑडियंसेस को कुछ हेल्प हो सकता है इससे, तो तो पल्लवी क्या है कि मुझे नहीं मालूम है कौन ऑडियंस है. मुझे नहीं मालूम है किसको हेल्प हो सकता है. सो दैट इज वाई आई डोंट लाइक दिस जेनेरिक थिंग्स दैट वो ज्ञान बांटना. इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. हर पर्सन की कहानी अलग है. हर पर्सन की यू नो क्या उसको इंटीग्रेट करना है, क्या लेसन है उसकी लाइफ का, वो बिल्कुल अलग है. दैट इज़ वाई दीज आर पर्सनल थेरेपीज. हम लोग ग्रुप में भी करते हैं पास्ट लाइफ, बट इट इज़ अ वेरी वन ऑन वन थिंग, वेरी पर्सनल थिंग, वेरी कि किसको क्या समझना है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है. तो फिर उसको इंटीग्रेट करने में एक बहुत टाइम लगता है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, 2007 में जब मैंने पास्ट लाइफ थेरेपी प्रोग्राम किया और अपना पास्ट लाइफ एक देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग. बट आई वाज लाइक हाँ ओके, अब देख लिया, अब ठीक है, हो गया. इसको लाइक एज दो. बट इट टुक सो लॉन्ग टू इंटीग्रेट, एंड इन द प्रोसेस अ लॉट गॉट डिसइंटीग्रेटेड. यू नो तो ये सब बड़े डीप थेरेपीज हैं. ये लाइक सोल डॉक्टर्स चाहिए इसके लिए. एंड थोड़े से कंपैशनेट हों, थोड़े से खुद एक्सपैंडेड हों. तो ऐसा तो नहीं है आप तो बस एक कर लिया कोर्स, अब आप बन गए स्पेशलिस्ट. तो ये जो चीजें हैं, ये इसी की अवेयरनेस चाहिए कि मेरी थैंक लाइफ, यू, दिस इज या या कि मेरी लाइफ में ये क्या हो बहुत रहा है. या तो अगर मैं डॉक्टर भी चुनती हूँ तो कोई मतलब चार लोगों से पूछ के कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है उसके पास जाती हूँ, तो ऐसे ही एक इंस्टाग्राम में देख के या एक कहीं पे एडवर्टीजमेंट देख के, यू नो we don't go for these kind of therapies. It's a very, so you are led to the right person. I have seen ki when your desire is high, you're led to the right person. So I'm so glad I was led to Dr. Newton, Dr. Lakshmi. And बाकी then हर इंसान की अपनी कहानी है. I have nothing to say to that. Thank you so much for this. Because what you shared now, we all get into this spiritual bypassing कि एक ये session ले लिया, एक course कर लिया, so our life would transform. But as you said, it's a very very deeper work. It needs your soul to get वो बोलते हैं ना, पूरा एक रसगुल्ले की तरह जो आप हमेशा कहते हो, उस रस में डूब जाना. So thank you for sharing this. And I, because the audiences whoever is watching us, so it is like the curiosity is very important to explore these concepts or anything in life at your own end. तो आई थिंक वो एज आपने कहा कि वो रास्ता खुद बनता जाएगा, और जहां लाइफ में लेके जाना है वो जरूर हमें लेके जाएगी. मैं आपके साथ एक और मोडालिटी चाहूंगी कि आप हमें बताएं, इनर चाइल्ड वर्क वो क्या है. हम काफी सुनते हैं आजकल इनर चाइल्ड वर्क के बारे में, तो आप प्लीज शेयर करिए इसके बारे में. या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो वर्क है, वो इट नीड्स अ पर्सनल space, and we charge a decent amount for that.
तो उसके क्लाइंट आजकल थोड़े कम हो रखे हैं, पहले काफी होते थे। बट इनर चाइल्ड वर्क कांस्टेंट चल रहा है। I myself did that inner child work workshop to be a therapist with Dr. Newton in 2011, और 15 साल हो गए हैं मुझे वो काम करते हुए, अपने ऊपर भी एंड विद माय क्लाइंट्स नाउ फॉर मेनी मेनी इयर्स। एंड आई रियलाइज कि ये तो लाइफ टाइम का काम है, ये तो लाइक नहाना है ना, कि रोज ही करना है। राइट। घर की डस्टिंग है, रोज ही करनी है, क्योंकि वो डस्टिंग होती रहती है। बट एनीवे, तो एक है, बट यू स्टिल कम टू अ सर्टेन स्पेस जहाँ पे आपकी सफाई हो चुकी है, अभी मेंटेनेंस कर रहे हैं। एक है कि अभी बहुत ही गंद पड़ा है और उसको फिर बहुत सफाई की जरूरत है। एक है कि हमने कर ली है सफाई, अब हम उसकी सिर्फ घर की मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये सेम इनर चाइल्ड वर्क में है, कि इनिशियली तो बहुत कुछ ब्लेम गेम, हर चीज ही अपनी अपब्रिंगिंग के ऊपर, दैट इज एक्चुअली अ बिग डिसर्विस दिस वर्क हैज डन, इज कि वो सारे पेरेंट्स ने जो भी किया सब गलत था, किसी ने जो भी किया सब गलत था, इट काइंड ऑफ कम्स आउट लाइक दैट, कि उनकी वजह से आई एम हु आई एम टुडे। मतलब इन अ बैड सेंस, कि मेरी जो भी ओके। प्रॉब्लम्स हैं, आई एम कैरिंग माई पेरेंट्स, और उन्होंने ऐसा किया, वो नहीं करते तो क्या होता। बट इवेंचुअली व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, यू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स डू देयर बेस्ट, और एवरी ह्यूमन इज डूइंग देयर बेस्ट वट एवर दे नो, है ना। अपनी जो भी आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट। अपना बुरा तो कोई भी नहीं चाहता। एंड येट there are these parts of us, the childish parts of us, which kind of, जैसे आपने बोला victimhood, blame game, उसमें जाते हैं। बट क्या है बच्चे का, बच्चा just wants to be seen, want to be loved, want to be understood, so वही है inner child भी, कि ओके। देख लो, मुझे देख लो, मुझे सुन लो, मुझे दे दो मुझे क्या चाहिए, मेरे बिना कहे जान लो मुझे क्या चाहिए। और ये धीरे 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 ये काम चलता रहता है, जब तक आपके अंदर का जो लविंग एडल्ट है वो जागृत नहीं हो जाता है। उससे पहले तो वो क्रिटिसाइजिंग इनर क्रिटिक ही जागृत हो रखा है। हर चीज में वो आपको क्रिटिसाइज करते रहता है कि दिस इज शेम ऑन यू, यू कुड हैव डन इट बेटर। या। अपने अंदर ही गिल्ट ट्रिपिंग चलती रहती है, अपने अंदर ही सेल्फ शेमिंग चलती रहती है, आई एम नॉट गुड इनफ चलता रहता है ना। तो वो उसको हटा के लविंग एडल्ट की जो एंट्री आती है, जो आपको पेशेंट ईयर देता है, जो आपको कहता है आई एम विद यू, सो दैट इज द होल हॉलमार्क ऑफ इनर चाइल्ड वर्क, एंड इट टेक्स टाइम। बट ये फिर देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं जैसा हूँ, जो भी है, इट इज ऑल फॉर माई ग्रोथ, मेरे साथ जो भी हुआ ऑल फॉर माई ग्रोथ। सो आप काम डाउन हो जाते हो। जैसे हम ईगो भी कहते हैं, कि ईगो इज द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द इनर चाइल्ड। जो अंदर से जितना दुखी है उसकी ईगो उतनी बड़ी है, ओके। क्योंकि वो डिफेंस फोर्स है। अगर इनसिक्योर है तभी तो इतनी बड़ी डिफेंस चाहिए, है ना। अब सो एज यू नो यू शेयर्ड कि हमारा जो इनर चाइल्ड है, ठीक है, उसको जितना हम कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक टू सम इट अप कि जितना हम उसको देख रहे हैं, जितना हम उसको प्रेजेंस दे रहे हैं अपना, सो वी कैन कनेक्ट विद आवर इनर एडल्ट आल्सो, वी कैन get that part of us more present to ourselves. सो सीजे, जैसे कि ये बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम बच्चों को देखते हैं, तो इज इट लाइक कि पेरेंट्स खुद ही अपने इनर चाइल्ड के साथ डील कर रहे हैं जब वो अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं? तो ना एक बहुत ब्यूटीफुल एक वर्ड होता था हमारे टाइम में, हाउ मेनी इश्यूज डू यू हैव, मतलब इशू मतलब बच्चा। when I did inner child work, I said, oh, each child is reflecting one issue of yours.
So the Just issues, break. issues that live in your tissues. तो यस, बच्चे आपके इनर चाइल्ड को ट्रिगर करते हैं, पूरी सफाई कराते हैं आपकी. सो इट्स पेरेंटिंग में ऐसे नहीं कि यू आर मेकिंग द चिल्ड्रन ग्रो, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग योर सेल्फ. सो ये सेल्फ पेरेंटिंग जो है ना, जो इनर चाइल्ड वर्क है, इट इज लाइक बीइंग योर ओन लविंग पेरेंट. तो when you have a practice of being a loving parent with yourself, then only you can be a loving parent with your child. क्योंकि हमारे कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कि हमें प्यार नहीं करते थे, but they didn't know many things. They were ignorant of how psyche gets affected. Even today we are ignorant in many ways, but still ये धीरे 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 ये काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ आ रही है. Yeah. So this is a quite interesting topic that, in future we would like to delve deeper. Yes. क्योंकि ये तो हम सबकी ही कहानी है, तो अपनी कहानी को आई थिंक जितना सुनेंगे और शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा. And I would like one more, modality to be discussed today, the breath work. Because ये तो एटलीस्ट आई फील सो ब्लेस्ड कि ब्रेथ खुद से ही हो रही है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. वी आर 90% ऑफ द टाइम, 99 वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, अदरवाइज वो भी ऊपर नीचे जाता. सो you would tell us more about the breath work and how it helps us, reconnect with our own physical body and mental body too. Yeah. So breath work, it means actually pranayam. That is breath work. But in this rebirthing breath work, there's a certain kind of pranayam which is continuous breath, where you are, circular breath, continuous circular breath. तो आप कॉन्स्टेंटली ब्रीथ कर रहे हो, बीच में गैप नहीं ले रहे हो. एंड दे से कि हिडा खान बाबा ने ये लियोनार्ड और को ये सिखाया था इन दैट गौतमी गंगा, उनके आश्रम के पास जो है उसमें. But then I'm sure Leonard or took it to another level with his practice. And then many, many other people learned that breath work, rebirthing breath work. We learned it from Dr. Newton. And it was, for me, that has been the most beautiful, workshop that I ever did. It has been, it brought out so much from within me. So beautiful. All so, exotic workshop. तो मेरी inner child work में I incorporate breath work also when we do in-person workshops, because it is a very very deep work, and not everybody can do rebirthing. You have to constantly be at it. So yes, these are all some beautiful modalities, and most of them are best done in one-on-one, because you are so unique. Your work is customized. They cannot be just work which is done ऐसे ही, just in the passing. ये passing वाली चीजें नहीं है, ये बड़ी deep चीजें हैं. So yes, all these are available. There are practitioners, but again, you are always led to the person that is the best for you. So thank you, Thank you Pallavi. so much. Yeah, Yeah. yeah, And I would just like to, sum up our today's podcast. That I think this life, is asking us to be curious and just not finding the right answers. As you shared that, one thing at a time and one life, even when there's so much in. So I would request you to, sum this at your end also, that about the today's podcast. And yeah, we in future we surely would come up with the, the detailed episode on each of these modalities, yeah, because there's a lot to discuss and a lot to converse about, and yeah, a lot of layers get uncovered. And yes, I think that that's coming home to yourself again.
So Yes. the last words from you on this. Yes, Pallavi. So the fact is, you're always coming home to yourself. All you have to do is become aware of it, recognize it, and thank this life for that, in which we are coming home to ourselves. और कुछ है ही नहीं है. All roads lead to self. So thank you for this conversation. I thoroughly Thank you enjoyed so it. much. And we shall delve deeper into some of these modalities and maybe more